दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ रातें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। आज के इस एनालिसिस में हम सिर्फ एक आम टी20 मैच की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल को दोबारा जिएंगे जिसने एक बिल्कुल नई युग की शुरुआत की। ये वो नींव थी जिस पर आज की वो विशाल मुंबई इंडियंस डायनेस्टी खड़ी है। साल 2013 का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला आईपीएल फाइनल, एक ऐसी रात जिसे भुलाना वाकई नामुमकिन है। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। मैदान था कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। वैसे तो इस मैदान ने क्रिकेट के कई बड़े लम्हे देखे हैं, लेकिन उस रात की बात ही कुछ और थी। दो बेहद शक्तिशाली टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जो पहले से ही चैंपियन बनने का तगड़ा अनुभव रखती थी, और दूसरी तरफ युवा रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस, जो किसी भी कीमत पर अपना पहला खिताब जीतना चाहती थी। दांव पर क्या था? वो चमचमाती आईपीएल ट्रॉफी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सा तनाव, एक गजब का रोमांच महसूस हो रहा था। हवा में उमस थी और पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी रवि शास्त्री की वो आइकॉनिक आवाज, कोलकाता की इस उमस भरी शाम में स्वागत है, ग्रैंड फिनाले का मंच तैयार है। खैर, इसी भारी दबाव वाले माहौल के बीच टॉस हुआ और किस्मत ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। देखिए, फाइनल मैच के उस जानलेवा दबाव में बोर्ड पर रन लगाना हमेशा एक सेफ स्ट्रैटेजी मानी जाती है, लेकिन यह फैसला कितना सही साबित होने वाला था, यह तो बस कुछ ही पलों में पता चलने वाला था। सच कहूं तो शुरुआत किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। पहले ही ओवर में ड्वेन स्मिथ ने एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे तो साफ किए, लेकिन अगली ही गेंद पर मोहित शर्मा ने उन्हें फंसा लिया। उंगली हवा में उठी और पहला बड़ा झटका। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी ही लग गई। शुरुआती ओवरों में ही एल्बी मॉर्कल ने आदित्य तारे को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। पारी अभी संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि पावर प्ले के अंदर ही खुद कप्तान रोहित शर्मा मॉर्कल के गेंद पर एक आसान सा कैच दे बैठे। मतलब पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ठह चुका था। और फिर बोर्ड पर जो आंकड़ा सामने आया, 16 रन पर 3 विकेट। एक पल रुकिए और इस तबाही को फील कीजिए। ये कोई लीग मैच नहीं था, ये आईपीएल का ग्रैंड फिनाले था। इतने बड़े मंच पर चेन्नई की उस खतरनाक गेंदबाजी के सामने टॉप ऑर्डर का इस तरह बिखर जाना, ये एक बहुत बड़ी आपदा थी। चेन्नई पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द मोमेंटम शिफ्ट, कीरॉन पोलार्ड। 16 रन पर 3 विकेट के उस गहरे संकट से टीम को बाहर निकालने के लिए भारी कदमों से क्रीज पर आते हैं कैरिबियाई शेर कीरॉन पोलार्ड। अब यहां देखिए, पोलार्ड का रोल बिल्कुल साफ था। उन्हें टुक टुक करके डिफेंस नहीं करना था, बल्कि सीधा काउंटर अटैक करना था। पोलार्ड ने क्रीज पर आते ही ना सिर्फ विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि उन्होंने गेम की पूरी कहानी ही पलट दी। अपने आक्रामक अंदाज और भारी भरकम शॉट से उन्होंने दबाव वापस चेन्नई के गेंदबाजों पर डाल दिया। ये इस मैच का और शायद मुंबई इंडियंस के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कमेंटेटर्स खुशी से पागल हो रहे थे। क्या जबरदस्त शॉट! अश्विन की गेंद पर सीधा स्टैंड्स में। पोलार्ड आखिरी ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बैटिंग नहीं थी दोस्तों, ये एक खिलाड़ी की वो जिद थी कि मैं अकेले दम पर इस मैच का रुख मोड़ कर रहूंगा। उन्होंने तेजी से रन बटोरते हुए नाबाद 60 रनों की एक ऐसी जादुई पारी खेली जिसने मुंबई को वापस मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। और इसी जज्बे के दम पर मुंबई ने निर्धारित ओवरों में 148 रन बोर्ड पर टांग दिए। जो टीम 16 पर 3 थी, वो पोलार्ड के उस भयानक पलटवार की बदौलत अब एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे चुकी थी। ईडन गार्डन्स की पिच और फाइनल का वो भारी दबाव, 149 रनों का पीछा करना चेन्नई के लिए बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं होने वाला था। और यहीं से शुरू होता है हमारे इस फाइनल मुकाबले का तीसरा एक्ट, द डिफेंसिव ब्लिट्स। लक्ष्य 149 का था, लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों के साथ जो हुआ ना, वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। यॉर्कर किंग लसित मलिंगा आए और अपनी उस कातिलाना यॉर्कर से सीधे माइकल हसी का ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका। ईडन गार्डन्स में जैसे भूचाल आ गया हो, और अगली गेंद पर खतरनाक सुरेश रैना भी मलिंगा का शिकार। इसके तुरंत बाद मिचेल जॉनसन ने मुरली विजय को पवेलियन भेज दिया। मतलब सिर्फ 39 रन और चेन्नई के 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। उनका मजबूत टॉप ऑर्डर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि जब तक एमएस धोनी ट्रीज पर हैं, मैच खत्म नहीं होता। जब दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे और पूरी टीम घुटने टेक चुकी थी, तब धोनी ने अकेले मोर्चा संभाला। उस भयानक दबाव के बीच उन्होंने कुछ गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच में जान फूंकने की पूरी कोशिश की।
यहां तक कि उन्होंने पुलाड़ के एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के भी मार दिए थे। उस वक्त स्टेडियम में जो टेंशन थी ना, वो लिटरली महसूस की जा सकती थी। वो अकेले दम पर अपनी टीम को वापस लाने की आखिरी जद्दोजहद कर रहे थे। और ये स्कोर कार्ड हमें पूरी कहानी बिल्कुल साफ साफ बता देता है। धोनी की वो जाबाज कोशिश भी नाकाफी रही। मुंबई के 148 रनों के जवाब में चेन्नई सिर्फ 125 रन ही बना सकी। धोनी 63 रन बनाकर नाबाद तो रहे, लेकिन मलिंगा की वो घातक गेंदबाजी, जिन्होंने सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट लिए, और मुंबई के उस कड़े अनुशासन ने चेन्नई को 23 रनों से पीछे ही रखा। आखिरी गेंद पर जब जीत पक्की हुई तो वो पल लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला था। 23 रनों की वो ऐतिहासिक खिताबी जीत, रोहित शर्मा की युवा कप्तानी में मुंबई को अपना पहला आईपीएल खिताब मिल चुका था। जैसे ही मैच खत्म हुआ, महान सचिन तेंदुलकर और डगआउट में बैठी पूरी टीम खुशी से झूमते हुए मैदान की ओर दौड़ पड़ी। पूरा ईडन गार्डन्स नीले रंग के समंदर में तब्दील हो गया था। मुंबई इंडियंस अब ऑफिशियली आईपीएल की नई बादशाह बन चुकी थी। तो अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, महज 23 रनों की ये जीत और उस भयानक दबाव में कीरोन पोलार्ड का वो हार ना मानने वाला जज्बा, इसने किस तरह मुंबई इंडियंस के उस भविष्य के चैंपियन साम्राज्य की मनोवैज्ञानिक नींव रखी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि हार के जबड़े से जीत छीनना ही वो डीएनए है जिसने आगे चलकर उन्हें क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सरताज बनाया। खैर, इस एनालिसिस में आज के लिए बस इतना ही।